हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट पार्ट में आपने समझा कि कैसे प्रेजेंट में और पास्ट में फ्यूचर में टेंस का चेंज होता है। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे बातें हैं जो क्या हैं, नज़दीक तक जब ये चीज़ें हैं पास्ट के लिए, पास्ट टेंस में जब हमारा आर एस हो तो वो क्या हो जाता है, जो नियर और फार यानी कि जो नज़दीक वाले शब्द हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, फार, दूरी दिखाने वाले शब्दों में। जैसे जो प्रेजेंट का नॉर्मली पास्ट में चेंज हो जा रहा था, वैसे ही जो नज़दीक वाले शब्द हैं वो दूरी दिखाने वाले में। अगर यूज़ हुआ है कि नाउ या जस्ट तो वो देन में चेंज हो जाएगा। नाउ मतलब अब, देन मतलब तब, दूरी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे दिस अगर है तो दिस का दैट में चेंज हो जाएगा। दीज, दोज, हेयर, देयर। अगर टुडे का यूज़ हुआ है तो दैट डे में बदल जाएगा। या फिर ऐसे यस्टरडे का यूज़ हुआ है द प्रीवियस डे। ऐसे टुमारो का यूज अगर हुआ है तो वो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब इसको समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डायरेक्ट में है ही सेड, ये रिपोर्टेड वर्ब है पास्ट में। ठीक है, ही सेड लता कम हेयर। अब इसमें देखिए कम और हेयर दो वर्ड यूज हुए हैं जो नज़दीकता दिखा रहे। कम मतलब आओ, हेयर मतलब यहाँ। अब ये किस में बदल जाएंगे, वहाँ जाओ। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट में ही सेड कॉमा हट के दैट जुड़ जाएगा, ही सेड दैट। फिर आपको बता था कि इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, हट गए। लता, अब आपको ये भी बताया था कि जब पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है आर एस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वो किस में चेंज हो जाता है, दूसरे दूरी दिखाने वाले में, या पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट लता हैड गॉन देयर। ओके, समझ गए। तो ऐसे ही अगर लता कम हेयर नाव अगर होता तो नाव का भी देन हो जाता। जिस टाइप से ये टेबल है ये यहाँ बदल जाएंगे। तो समझ गए आप पास्ट में कैसे चेंज होता है। ठीक है, और जो नज़दीकता दिखाने वाले शब्द हैं वो दूरी में बदल जाते हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनता है। नॉर्मल जो बातें आपने सीखी कि कॉमा हटना या इन्वर्टेड कॉमा हटना, ये तो इनमें भी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें उनसे थोड़ा सा अलग है, वो आपको देखनी पड़ेगी। तो रूल्स के थ्रू आप समझेंगे। पहला रूल देखिए कि आर वी आस्क्ड में बदल जाता है। जो अभी तक आर वी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो कॉमा के जस्ट पहले होता है, जैसे सेड या टोल्ड या रिप्लाइड, कुछ जो भी था उसको केवल यहाँ पे आस्क में लिखा जाता है। दूसरा, दैट का प्रयोग नहीं होता है। जो अभी तक कंजक्शन दैट का प्रयोग हो रहा था कॉमा हटा के, वो यहाँ इंट्रोगेटिव में चेंज उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रूल है इनडायरेक्ट बनाने में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द हैं, डायरेक्ट में आपको प्रश्नवाचक जो है क्वेश्चन मार्क होता है वो दिखाई देगा, लेकिन जब हम उसके इनडायरेक्ट बनाएंगे वो क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही अगला रूल है दैट की जगह, जो यहाँ दैट का यूज़ नहीं होता उसकी जगह यूज़ क्या करें हम। ठीक है, तो दैट की जगह इफ़ या वेदर का यूज़ होगा। ठीक है, इफ़ या वेदर दो शब्द हैं उनका यूज़ होगा, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो वो भी कब होगा, देखिए जब वाक्य का हिंदी अर्थ क्या से शुरू हो। मतलब कि जो वाक्य है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तुम से हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जब क्या से शुरू हो तब ही इफ़ या वेदर आएगा। मतलब क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। उसके लिए भी है फिर आर एस का पहला शब्द हाउ, व्हाट या और कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसका क्वेश्चन वर्ड ही क्या होगा, कंजक्शन होगा। मतलब दैट की जगह या इफ़ या वेदर कोई भी यूज़ नहीं होगा, वही जो जैसे हाउ है या व्हाट है, वेयर है, इन्हीं को यूज करके कंजक्शन बना दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला है राम सेड टू मी डू यू नॉट वर्क हार्ड। राम ने मुझसे कहा, डू, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, डू यू नॉट वर्क हार्ड, डू यू नॉट वर्क हार्ड, क्या तुम कठिन मेहनत नहीं करते। ये देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो किस क्या यहाँ इफ़ या वेदर में से हम एक कंजक्शन यूज़ करेंगे। देखिए राम आस्क्ड मी, ये देखा था आपने कि आर भी किस में बदल जाता है, सेड टू का किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। ठीक हो गया, तो राम आस्क्ड मी। अब यहाँ जो दैट लगता था उसकी जगह दैट यूज़ नहीं होगा, इफ़ या वेदर में से एक यूज होगा। कब, जब क्या से स्टार्ट। अब ये वाक्य भी क्या से स्टार्ट हो रहा। ठीक है,
तो इफ़ आई डिड नॉट, अब यहाँ आई लिखा हमने यू को चेंज करके। आपको पहले दिन बता दिया था कि यू सेकंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ आई बन जाएगा, समझ गए। इफ़ आई डिड नॉट, अब डू या डस का आपको बता कि डिड बन जाएगा। इफ़ आई डिड नॉट वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हट गया, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल भी देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सेड टू मी, वही है लेकिन अंदर क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जब क्या से स्टार्ट हो तभी इफ़ या वेदर का यूज़ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, जो ये क्वेश्चन वर्ड है इसी को दैट या इफ़ या वेदर जो हम यूज़ कर रहे थे उनकी जगह यूज़ करेंगे। देखिए राम आस्क्ड, सेड टू का तो आस्क्ड रहेगा ही, राम आस्क्ड मी, ये देखिए जो वर्ड था उसी को हमने कंजक्शन बना दिया है, या दैट और इफ़ जो यूज कर रहे थे उसकी जगह हमने व्हाट लिख दिया। व्हाट, अब योर है तो वही फिर इसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, व्हाट माई नेम वॉज। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में चले जाती है और क्वेश्चन मार्क हट जाता है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, वैसे समझ में आ जाना चाहिए आपकी, ठीक है। इस रूल्स को देखिए, रूल्स को सभी, और एग्जाम्पल को देखिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ रूल्स आप खुद भी कर सकते हैं, इनको देख के खुद आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये चेंज हो रहे हैं। अगर जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये रूल्स पहले आपको मेन समझने पड़ेंगे। इसके बाद आगे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, या जो आदेश, कमांड या रिक्वेस्ट जिनमें की जाती है उस टाइप के अगर सेंटेंस हो तो वो कैसे चेंज होते हैं। थोड़ा सा इनमें भी रूल्स देख लीजिए पहले। आरवी जो था टोल्ड में न होकर, सेड में न होकर, आस्क्ड में न होकर अब कमांडेड या रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, क्योंकि ये कमांड या रिक्वेस्ट इसमें की जाती है, ठीक है, पहला रूल। दूसरा, आर एस के वर्ब से पहले टू का यूज़ होता है। जो आर एस में दिया रहेगा उसके वर्ब जो होगी, जो काम हो रहा है उससे पहले टू का यूज़ होगा और टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जो इज़, एम, आर, वॉज, वर में बदल जा रहे हैं वो नहीं होगा, सेम रहेगा, बस उससे पहले टू जुड़ जाएगा। ऐसे ही रूल थर्ड है, वाक्य अगर नेगेटिव में है वही तो टू से पहले नॉट और जुड़ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तीनों रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। द टीचर सेड टू द बॉयज़, ठीक है, टीचर ने बॉयज़ से कहा स्टैंड अप। अब ये स्टैंड अप क्या है, आर एस है, समझ गए होंगे। अब इसमें कोई कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो द टीचर कमांडेड या रिक्वेस्टेड में सेड टू बदल जाएगा कमांडेड बॉयज़, टीचर ने बॉयज़ को आदेश दिया, ये इससे पहले टू जुड़ जाएगा, किससे, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, उससे पहले टू जुड़ जाएगा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, टू स्टैंड अप, समझ गए। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल करते रहिए, साथ में रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक हो गया। हाँ, आपने देखा कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज होता है और इम्पेरेटिव में चेंज होता है। अब कुछ वाक्य हैं लेट वाले, ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स के वाक्य हैं। पहला देखिए रूल, लेट के बाद अगर अस का यूज हुआ और उसमें कोई प्रपोजल हो या प्रस्ताव हो कि हम ऐसा करें, हमें वहाँ जाएं, ठीक है, तो ऐसे उसका आर भी जो होता है, जो अभी तक आस्क्ड में या उसी के क्वेश्चन मार्क में बदल जा रहा था क्वेश्चन वर्ड में, तो वो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल जाता है, ठीक है। और लेट को हटाकर शुड का प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही अब यहाँ फिर से जो दैट पहले हम यूज कर रहे थे उसका यूज होगा, ठीक है, जो अभी तक पीछे क्वेश्चन वर्ड वाले जो थे उनमें नहीं हो रहा था, फिर से यहाँ लेट वाले वाक्य में उनका यूज, दैट का यूज किया जाएगा, ठीक। देखो एग्जाम्पल से समझिए। किरण सेड टू रितु लेट अस गो होम, किरण ने रितु के सामने क्या प्रस्ताव रखा कि हम घर जाते हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किरण ने रितु को बोला कि हमें घर जाना चाहिए, तब शुड का यूज होता है। तो देखिए यहाँ ये डायरेक्ट में है और ये इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, किरण प्रपोज्ड रितु दैट, ठीक है, दे शुड का यूज होगा, दे शुड गो होम, लेट को हटाना है, शुड का यूज करना है, ठीक है। तो रूल्स आपको माइंड में रखने अपने, तभी ये बन पाएंगे। ऐसे ही जो दूसरा है, लेट के बाद अगर अस का यूज ना हो, जो ये रितु ने बोला लेट अस गो होम, अगर ये अस ना हो, ठीक है, तो फिर कैसे होता है, तो उसका जो आर भी होता है वो प्रपोज्ड में ना बदलकर रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क, देखिए यहाँ अस नहीं है लेट के बाद,
तो ये कैसे बदलता है, लेट मी वर्क मतलब मुझे काम करने दो। तो ये आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, टू यहाँ टू जुड़ जाता है, ठीक है। लेट से पहले टू का यूज़, टू लेट मी वर्क, यहाँ लेट रहने देंगे, उससे पहले टू जोड़ देंगे। अगर लेट के साथ अस है तो लेट को हटा के शुड का यूज़ कर देंगे। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो आपके आसानी से ये इजीली आप इनको बना लेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको रूल पता नहीं है तो फिर आप इनको थोड़ा सा आप प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूल्स देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब रूल्स देखिए, आप एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। और वीडियो कैसी बनी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।